नमो नमः बच्चों। आज हम संधि संधि छेद इस प्रश्न का अभ्यास करेंगे। पेपर में वाक्य आपका ये अनुप्रयुक्त व्याकरण है। इसमें वाक्य में एक पद को रेखांकित किया जाता है और उस पद का आपको संधि विच्छेद या संधि करना होता है। ठीक है। अब यहाँ इन्होंने ऑप्शन दिए, ये 2021-22 का है, लेकिन अब ऐसे नहीं आता। अब लाइन एक पंक्ति लिखी होगी, उसमें जैसे ये पद रेखांकित किया गया है, पार्थिवस्य जमा एव। तो अब हमें क्या करना है, इसका संधि करना है। तो देखिए क्या वर्ड है आपका, पार्थिवस्य पार्थिवस्य जमा एव। यहाँ देखिए क्या है कि य के अंत में अ है, क्या है अ, और यहाँ है स्टार्टिंग में ए। अ और ए ये वृद्धि संधि है। पहले पद के अंत में अ या आ और दूसरे के प्रारंभ में यदि ए हो तो वहाँ आई आदेश होता है। क्या आदेश होता है, आई। अब आई की मात्रा कितनी लगती है, दो। कितनी लगेंगी, दो। अब वो दो मात्राएं किस पे लगेंगी, य पे, क्योंकि अ और ए मिलकर क्या बन गया, आई। तो ये बन गया आपका पार्थिवस्य य। अब देखिए य का जो अ था और ये ए, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, आई। अब वो आई की मात्रा किस में लगेगी, य में, तो आपका बन गया यई। और आगे क्या था, एंड में व। ये बन गया आपका पार्थिवस्यैव। क्या बना, पार्थिवस्यैव। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दूसरा एग्जाम्पल आपका मनुर नाम। क्या है, मनुर नाम। दूसरा है आपका मनुर नाम। अब मनुर नाम है, ये मनुर नाम अंडरलाइन है, तो ये क्या संधि शब्द है, इसका हम विच्छेद करेंगे। अब विच्छेद क्या बनेगा भाई, विच्छेद क्या बनेगा, देखिए मनुर नाम, मनुर नाम, एक वर्ड मनु है और दूसरा नाम है, क्या, मनु जमा नाम। अब क्या है इन दोनों के बीच में र, ये र किसके स्थान पर आया, विसर्गों के स्थान पर। नियम है यदि पहले पद के अंत में ई या उ हो, क्या हो, ई या उ, पहले पद के अंत में ई या उ, तो उसके बाद विसर्ग आ रही हों, तो विसर्गों के स्थान पर र आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, र। अब यहाँ क्या बन गया, विसर्गों के स्थान पर र, मनुर नाम। र कहाँ पहुँच गया, नेक्स्ट वर्ण के ऊपर पहुँच गया, तो बन गया मनुर नाम, मनु जमा नाम। अब अगला देखिए, गंभीर स्वरेणैवम। अभी हमने पहला एग्जाम्पल किया था पार्थिवस्य जमा एव। अब यहाँ भी क्या है, वहाँ क्या बना था, पार्थिवस्यैव बना था। अब यहाँ भी क्या है, गंभीर स्वरेणैवम। इसका मतलब ये जो आई है ना, आई, ये ए जमा ए से मिलकर बना, जैसे हमने पार्थिवस्यैव का किया था, पार्थिवस्य जमा एव। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा गंभीरेण, गंभीर स्वरेण, गंभीर स्वरेण जमा एवं, जमा एवं। तो ये ए था, ये ए था, इससे क्या बना, आई।
गंभीर स्वरेण जमा एवं। नेक्स्ट, आचार्योन्ते वासिनम। आचार्योन्ते वासिनम, इसका नियम क्या है आप ध्यान से देखिए। यदि आपको संधि शब्द में ओ की मात्रा के बाद अवग्रह एस का चिन्ह दिखाई दे क्या दिखाई दे? अवग्रह एस का चिन्ह, तो ऐसे में क्या होता है, उस ओ की मात्रा के स्थान पर तो विसर्ग आ जाते हैं, और ये जो एस है ना, एस के स्थान पर यहाँ से दूसरा शब्द शुरू हो जाता है। उस एस के स्थान पर किसका प्रयोग? अ का प्रयोग है, और वहाँ से दूसरा शब्द तो क्या बन गया? आचार्य जमा अंतेवासिनम। क्या बना? आचार्य जमा अंतेवासिनम। आचार्य जमा अंतेवासिनम। ठीक है। नेक्स्ट आपका भूत्यर्थम। क्या है? भूत्यर्थम। अब यहाँ क्या है? भूति, भूति जमा अर्थम। पहले पद के अंत में ई है और दूसरे के प्रारंभ में असमान स्वर। पहले के अंत में ई और दूसरे के सामने असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर यण संधि में ये आदेश हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ ये। अब तय में से जब ई निकल गया तो आपका तय आधा बच गया, ई के स्थान पर यह आदेश हो गया। ठीक है, ये आदेश हो गया। अब आगे है अर्थम। ठीक है, जब इसमें हम ये अर्थम मिलाएंगे तो ये इस य में मिल जाएगा, ये य में मिल जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? भूत्यर्थम। भूत्यर्थम, ये बन गया आपका भूत्यर्थम। नेक्स्ट, रक्षितव्या जमा इति। रक्षितव्या जमा इति। अब पहले के अंत में आ है और दूसरे के प्रारंभ में ई है। गुण संधि का एग्जाम्पल है कि पहले पद के अंत में ए या आ और दूसरे के प्रारंभ में ई तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए। हमारा क्या है? रक्षितव्या जमा इति। ठीक है, अभी मैंने बताया पहले के अंत में ए या आ, क्या हो? ए या आ, और दूसरे के प्रारंभ में ई। पहले के अंत में ए या आ और दूसरे के प्रारंभ में ई हो तो इन दोनों के स्थान पर ए और ई दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ए। क्या बनेगा? ए। ए और ई के मिलने से क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। अब वो ए किसके ऊपर जाएगा? ये पे, तो बन गया रक्षितव्येति, क्योंकि ए और ई मिलकर क्या बना? ए। तो क्या रूप बन गया? रक्षितव्य। ठीक है, अब इसके बाद आधा और यहाँ ई, ए और ई मिलकर क्या बना? ए। अब यह पे ए की मात्रा लगाइए और उससे आगे एंड में क्या है? ती। बन गया रक्षितव्येति। क्या बना? रक्षितव्येति। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका दौ वारिक है। दौ वारिकः जमातु। नियम सुनिए। पहले के अंत में विसर्ग और दूसरे के प्रारंभ में तवर्ग हो। तवर्ग का ये पहला वर्ण है त,
तो विसर्गों के स्थान पर ये वाला स आदेश होता है। यदि विसर्गों के बाद त आ जाए तो कौन सा स? दंतव्य स। तो अब इसे इकट्ठा करके लिख देंगे। दऊ वारी क। अब स क्या है? स के बाद कोई स्वर नहीं है, केवल व्यंजन है, तो इसे आधा लिखिए और इसके बाद तू बन गया दऊ वारी कस्तु। आज हमने एक पेपर का संधि का प्रश्न का अभ्यास किया। तो इस तरह से प्रतिदिन अलग अलग प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा बेटे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि अभी आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब आप अपने फाइनल की तैयारी कीजिए और वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। धन्यवाद बच्चों।